नमस्ते वासुदेवाय। हमारी इस अनोखी श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों के एक एक श्लोक की व्याख्या की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम कर रहे हैं अध्याय 2 के श्लोक 11 से लेकर 15 तक का व्याख्यान। तो हमेशा की तरह पहले संस्कृत में, फिर उसका हिंदी अनुवाद और फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर टुडेज लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 11। अशोच्यान अन्वोशोचः त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडितः न तु एव अहं जातु नास्म न त्वं न इमे च नाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे व्यम् अतः परम्। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मोह्यति। मात्रस्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमाप्यानिह नित्यः तान् तितिक्षुस्व भारत। यं हि न विधयन्ति एते पुरुषं पुरुषशर्भ समदुःख सुखं धीरं सह अमृत्वाय कल्पत। अर्थात तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और फिर भी पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, वह पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग्य होता है। आइए अब आज के ज़माने के अनुसार इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हम देखते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इन श्लोकों को कंठस्थ करने से, इनका मीनिंग जानने से कुछ नहीं होगा। अब से जो गीता के श्लोक हमारे श्रृंखला में चले आ रहे हैं, उनमें से किसी एक को भी अगर आपने जीवन में धारण कर लिया, तब आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएंगे। तो देखिए, अगर हम इसको अपने ज़माने में आज के हिसाब से अगर देखेंगे, तो आप देखिए कि अब हम एक्चुअली अस्त्र शस्त्र से युद्ध तो नहीं कर रहे हैं और ना ही हम किसी के प्राण ऐसे ले सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी धर्म के कार्य में निष्पक्षता पूर्वक श्री कृष्ण की शरणागति को अपना ध्येय मानते हुए कोई कार्य कर रहे हैं और हम कहीं फंस गए हैं, या इतना भी बड़ा उद्देश्य ना हो किसी का, यदि हम अपने लिए एक सफलता और असफलता के मार्ग पर जाना चाहते हैं, या जैसे किसी का कोई बिजनेस आइडिया है, उसमें कोई आगे बढ़ना चाहता है और अब उसने सारा कुछ जोड़ लिया है, क्योंकि ये जो युद्ध की स्थिति जो हम बता रहे हैं, ये जो गीता की स्थिति है, ये तब की स्थिति है जब सब कुछ शुरू हो चुका है और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि करूं या ना करूं, क्योंकि करने में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और ना करने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जी की पॉसिबिलिटीज जो उनको रोक रही हैं ना करने में, वो उसको बता रहे हैं कि मेरा भाई इनसे मोह है, ये भीष्म है, ये द्रोण है, तो इनको मैं कैसे मारूं। और कृष्ण अर्जुन जी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुझे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ रहा है, और अब क्यों फर्क पड़ रहा है जब युद्ध का सारा सामान जुड़ गया, सारे पक्ष आ गए, अब तुम कह रहे हो कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे अपने थे। जब आप सेना जोड़ रहे थे
जब आप अपने काम के लिए सारे लोगों को लगा कर एक बिजनेस वेंचर में जा रहे थे तभी भी तो आपको दिख रहा था, या किसी जॉब के लिए जा रहे थे या किसी फैमिली के लिए जा रहे थे या किसी रिश्ते के लिए जा रहे थे तभी भी तो आप दिख रहा था, या तो आप तब करते। अब आप सब कुछ कर चुके हो, सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर चुके हो, अब लास्ट मोमेंट पे आप डिच नहीं कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण जी ने अर्जुन को तैयार करने के लिए बहुत समय दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा योग्य बनाया ताकि वो उनके बिहाफ पर वो धर्म का युद्ध लड़ पाए। और इस सारे अध्याय में बेसिकली कृष्ण जी अर्जुन को यही कह रहे हैं, भाई तू नहीं करेगा, मैं किसी और से करा लूंगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मेरी वैल्यू है। मैं चाहता हूँ ये काम हो, तो अगर आप नहीं करना चाहते तो इतने ज़्यादा अपने आप पे गौरवान्वित मत होइए कि आप ही कर सकते हैं, कोई भी कर लेगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ। तो धर्म के मार्ग पर अगर आपको चलना है और आपको कोई कार्य करना है तो उसके बाद अगर आप किम कर्तव्य मूढ़ता में इस स्टेज पर आ जाओगे तो उसका कोई तरीका नहीं है। और यहाँ पर वो इस कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं, जो कि हम अगर महाभारत के युद्ध के कंटेक्स्ट में बोले कि भैया आत्मा ही है जो अजर और अमर है, शरीर तो नाशवान है, तो आप शरीरों को देखकर क्यों ये सोच रहे हो, इनको तो मैंने पहले ही हरा दिया है, इनको तो पहले से ही इनकी आयु और इनका सब कुछ निश्चित है, तुम सिर्फ एक कारण बनोगे जिसके कारण से ये उस गति को प्राप्त होंगे जो उनकी गति सुनिश्चित है। तो उन कारण बनने से भी तुम क्यों डर रहे हो, बाकी सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। और जैसे एक व्यक्ति वस्त्र चेंज करता है उसी प्रकार आत्मा शरीर को चेंज करती है। शरीर शिशु से नवजात बनता है और फिर नवजात से वृद्धावस्था को पार करता है और फिर वृद्धावस्था के बाद फिर से उसका चक्र उसके कर्म योनि की तरह बंधता चला जाता है। तो तुम इनमें क्यों उलझ रहे हो। और फिर ये उनको ये लगा कि अगर इसे ये भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरा तरीका बोलता हूँ। तब वो दूसरे तरीके से बोलते हैं कि भाई अगर इनके मरने से तुम्हें सुख दुख या जीतने से सुख की, मरने से दुख की जो भी अनुभूति हो रही है, जैसे हम अगर अपना कोई काम कर रहे हैं उससे हमें भाई सफलता मिलेगी तो हम खुश होंगे, असफलता होगी तो दुखी होंगे, या अगर हमें किसी कार्य को करने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी तो हमारे शारीरिक कष्ट भी होगा, हो सकता है हमें इमोशनली पीड़ा भी काफ़ी हो। तो उसको करने के लिए भाई ऐसा है कि सुख दुख और गर्मी सर्दी तो सब एक जैसे होते हैं। जिस धीर पुरुष ने, धीर पुरुष अर्थात धीर का मतलब ही यही है कि जो धारण कर ले, जो जैसा है उसी को धारण करना, उसी समय को भी धारण करना, कि आज अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप उस चीज को धारण करने लगते हैं तब आपकी जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। इस श्लोक का तो इतना अच्छा मीनिंग है जो उन्होंने बताया है, ये 14वां और 15वां श्लोक, कि भाई सुख दुख गर्मी सर्दी और ये इंद्रिय के विषय तो ऐसे ही आते हैं और जाते हैं, तो उनको सहन कर और ये समझ कि सब एक समान है। जैसे मान लीजिए ये सिर्फ आपका माइंडसेट ही है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता रहे हैं। यदि आप किसी गाड़ी को लेकर सड़क पे जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा, आप अच्छे से जा रहे हैं तो आप एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको ट्रैफिक मिल गया तो आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मान लें कि अगर जिस दिन रोड खाली मिल रही है और आप एंजॉय कर रहे हैं और उसी वक्त अगर ये ट्रैफिक हो रहा है उसी रोड पे किसी दूसरे वक्त में, तब आप ये समझ सकते हैं कि हाँ मैं ट्रैफिक को भी एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका बॉडी चेंज हो जाएगा, आपका जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो थकन हो रही है वो भी चेंज हो जाएगी। यू आर बॉदर्ड बाय योर माइंडसेट मोर रादर देन द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशंस तो ऐसे ही रहेगी, वो बदलती ही रहेगी। आपको समता अपने माइंडसेट में लानी है कि कुछ भी हो कैसे भी हो मैं एक जैसा ही रहूँगा। तो इसी नोट पर आज का अध्याय समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं और आगे से शुरू करेंगे। कृष्ण भगवान का ज्ञान लेना अति आवश्यक है अपनी जिंदगी में, और उनके ज्ञान को लेने के लिए उनकी शरण में जाना अति आवश्यक है। तो उनकी शरण में जाइए और इनको याद करने की कोशिश मत कीजिए, इनको जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं कोशिशों को
आगे बढ़ाते हुए हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।